15 से 16 दिन के अंदर हमारा मैथ्स, हमारा सोशल साइंस और साइंस तीनों किस तरीके से कंप्लीट करना है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ पांडे। आज की वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों का स्वागत करता हूं। देखो, सीधे बताऊंगा आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। 15 से 16 दिन के अंदर हमारा मैथ्स, हमारा सोशल साइंस और साइंस तीनों किस तरीके से कंप्लीट करना है, तीनों का क्या सिलेबस है, मतलब हर चैप्टर, मतलब जो हमारी बुक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका हर चैप्टर का कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, साइंस में से कौन सा चैप्टर आएगा, उस चैप्टर के कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और उस चैप्टर को तुम्हें मैक्सिमम कितने दिन देने हैं, किस तरीके से उसको पढ़ना है, ये सारी चीजें बताऊंगा। तीनों सब्जेक्ट को इस महीने यानी कि अगस्त में और सितंबर के 1-2 तारीख तक तुम किस तरीके से कंप्लीट करोगे, ये आज के वीडियो के अंदर बात होने वाली है। उसके बाद क्या बात होगी कि कौन से बुक को प्रेफर करना है, सबसे पहले किस बुक को पढ़ना है, रिवीजन के लिए हमें क्या करना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बात की गई है। तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें क्या करना है, लीड लगा लेनी है, आराम से एक कोने में बैठ जाना है और उसके बाद 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होने वाली है और इसको पूरा देखना है। 15 मिनट के अंदर तुम्हें आने वाले 15 से 20 दिन का क्या प्लानिंग होने वाली है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या तरीका है, किस तरीके से पढ़ना है, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखो, हम लोग किस तरीके से प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले हम अलग अलग सब्जेक्ट को उठा लेंगे, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से हम लोग चैप्टर देखेंगे कि उस सब्जेक्ट में से कितने चैप्टर आने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि उस चैप्टर में से कितने मार्क्स का कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इसलिए मैंने साइंस को ले लिया है। साइंस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर हमारा एक चैप्टर खाली पूछा जाएगा, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हमको 10 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा पेपर के अंदर टर्म 1 के अंदर पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से। तो अब तुम लोग ये देख लो कि जो साइंस का हमारा जो सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का आएगा, 40 नंबर का। तो हमारा एमसीक्यू टाइप जो है वो पेपर पूछा जाएगा। उसके बाद 10 मार्क्स जो है वो हमें स्कूल की तरफ से मिलेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको। सेकंड हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तीसरा हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। 16 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया और 10 मार्क्स का ये हो गया। कितने हो गए, 26 मार्क्स। तीसरे नंबर पे है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर 2 चैप्टर खाली आएंगे, एक लाइट आएगा और एक आई एंड कलरफुल वर्ल्ड आएगा। ये दोनों चैप्टर जो हमारा पूछा जाएगा वो कितना वेटेज होगा, इसका 14 नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो, बायोलॉजी हो गया 10 मार्क्स का, केमिस्ट्री हो गई हमारी 16 मार्क्स की, उसके बाद हमारा जो फिजिक्स है वो आ गया 14 नंबर का। तो टोटल हमारा 40 नंबर का ये बन गया, ठीक है ना। अभी देखो, आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ 16 अगस्त हो गया। तो 16 अगस्त के बाद इस महीने के अंदर जो हमारे पास दिन बच रहे हैं वो 15 दिन पूरे बच रहे हैं, 15 दिन। तो 15 दिन के अंदर हम साइंस का जो सिलेबस है उसको खत्म कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, देखो, बायोलॉजी हमारे पास सबसे पहले इन तीनों में से देख लो जो तुम्हें इजी लगे, पर अगर मेरे अकॉर्डिंग चलना है तो वो सुन लो। बायोलॉजी में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है। तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। सबसे पहले पैनिक नहीं होना, ये नहीं डरना कि भाई इतना ज्यादा सिलेबस है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं किस तरीके से करूंगा। कुछ भी नहीं किया है, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, पूरे 2 महीने बचे हैं हमारे पास। अगर मैं 15 अक्टूबर, ये पूरा हमारा 15 दिन बचा है अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर पूरा 1 महीना बचा है और अक्टूबर के अंदर पूरा 15 अक्टूबर तक ही ले रहा हूँ, क्योंकि 15 अक्टूबर में मतलब 15 दिन तुम लोगों को रिवीजन के लिए, सैंपल पेपर सोल्व करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए मैंने 15 दिन दे दिया है। फिर हमारा नवंबर में ये भी नहीं कंफर्म कि कब तक पेपर होगा, स्टार्टिंग में होगा, मिड में होगा, किस टाइम तक होगा। तो वो एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारे पास जुड़ते जाएगा। तो सबसे पहले पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना कि भाई मैं किस तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। मेरे अकॉर्डिंग चलो, टाइम से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी है, सबसे पहले बुक्स क्या प्रेफर करनी है। तो देखो, सबसे इजी मैं बता देता हूं, एनसीईआरटी की बुक उठा लो, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक को शुरू से लेके अंत तक, जो बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स के अंदर, सोशल साइंस के अंदर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी की बुक सबसे पहले कर लो। अगर एनसीईआरटी की बुक तुम टाइम से पहले सॉल्व कर लेते हो तो भाई तुम अपना रेफरेंसेस बुक भी अपना ट्राई कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी की बुक को भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक मस्ट है। हर साल एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन, मैक्सिमम 80 to 85% क्वेश्चन जो होते हैं हमारा उसी में से ही आता है। तो बायोलॉजी में हमारा लाइफ प्रोसेसेस हो गया जो है 10 मार्क्स का। इसको करने के लिए मैंने 4 दिन दे दिया। अब यार, अब देखो, 4 दिन बहुत होता है। एक चैप्टर को करने के लिए मैंने तुम्हें 4 दिन दे दिया। अगर 17, 18, 19, 20 इन 4 दिनों के अंदर तुमने एक घंटा भी अगर पढ़ लिया तो लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो लाइफ प्रोसेसेस हमारा
4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अंदर तुम्हें क्या क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी को पूरा शुरू से लेके अंत तक पढ़ लेना है, जो भी इसमें जो जो टॉपिक है। उसके बाद तुम लोगों को हाईलाइटर ले लेना है, हाईलाइटर ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है ना। हाईलाइटर ले लेना है, जो जो तुमको इंपॉर्टेंट लगता है कि भाई इसमें से एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, तो उसको हाईलाइट कर लो, ताकि फिर जब तुम बाद में रिवीजन करो, जब 15 दिन 20 दिन आखिरी के बच जाएंगे, जब उसमें तुम लोग रिवीजन करोगे तो उसमें तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए ना। तो 10 मार्क्स का हमारा कंप्लीट हो जाएगा 4 दिन के अंदर। इतना कॉन्फिडेंस हो जाओगे तुम, अगर एक चैप्टर को 4 दिन तक पढ़ोगे लगातार, तो बिल्कुल तुम्हारे पूरा अंदर तक एकदम बैठ जाएगा, चैप्टर का एक एक चीज बैठ जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में टोटल हमारे 3 चैप्टर हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इन चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है। इन तीनों चैप्टर को तुम्हें 1 वीक के अंदर खत्म करना है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है उतना, लाइव प्रोसेस थोड़ा लेंथी चैप्टर, इसीलिए मैंने उसके लिए 4 दिन कह दिया तुम लोगों को, 4 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। दूसरे में जो हमारा केमिकल रिएक्शन, ये जो हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उतने बड़े नहीं है, पर हाँ इसके लिए रिवीजन चाहिए। मतलब क्या है कि रिवीजन चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। तो ये 1 वीक के अंदर तुम्हें कंप्लीट करना है, तुम्हारे 16 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो देखो 10 नंबर और 16 नंबर, 10 से 11 दिन के अंदर तुमने 26 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हमारे 2 चैप्टर आ रहे हैं, लाइट, आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो लाइट और आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को जब तुम 4 दिन के अंदर, तुम्हारे पास 4 दिन है इन दोनों चैप्टर को करने के लिए, 14 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब तुम ये देख लो साइंस के अंदर तुम्हें कहां पे डिफिकल्टी दिखाई दे रही है, कहीं पे दिखाई दे रही है। तुम्हें बायोलॉजी को करने के लिए 4 दिन मिल गया, तुम्हें ये पता चल गया मुझे 4 दिन के अंदर ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, 10 नंबर का आ रहा है, कहीं पे हार्डनेस है कहीं पे नहीं है। सेकंड नंबर हमें केमिस्ट्री में पता है कि भाई 3 चैप्टर आएगा, 3 चैप्टर 16 नंबर का आएगा, 16 नंबर को करने के लिए मेरे पास 1 हफ्ते हैं, आराम से बैठ जाओ सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ो। तीसरे नंबर पे हमारे पास फिजिक्स है, हमें ये पता है इसके अंदर 2 चैप्टर आने वाले हैं, हमें पता है 14 मार्क्स का पूछे जाने वाला है, और 4 दिन हमें टाइम मिल गया। तो 4 4 8 और 7 15 दिन के अंदर तुम्हारा जो साइंस है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, अगर जिस तरीके से मैंने बताया है तुम अगर इस तरीके से। अब देखो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास मैथ्स का पूरा सिलेबस है। मैंने क्या किया है, मैथ्स में हमारा जो टोटल इस बार जो टर्म 1 के अंदर आएगा, तुम्हें पता होगा रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, एरिया ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और प्रोबेबिलिटी। 8 चैप्टर हमारे पूछे जाने वाले हैं, 40 नंबर का आएगा। किस तरीके से कितने नंबर का कौन सा चैप्टर पूछे जाने वाला है वो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रियल नंबर आता है, रियल नंबर हमारा 6 नंबर का पूछा जाएगा, 6 नंबर का हमारा रियल नंबर आएगा। पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन हमारा 10 नंबर का पूछा जाएगा। चौथे नंबर पे हमारा कौन सा चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रायंगल्स, ये दोनों चैप्टर 6 नंबर के पूछे जाएंगे दोनों, ठीक है, चौथा और पांचवा। फिर छठे नंबर पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री 5 नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री आएगा। 7वें नंबर पे हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा हमारे पास। उसके बाद 8वें नंबर पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी, सबसे लास्ट में 3 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो अब ये देखना है हमको, ये 8 चैप्टर हैं हमारे पास, 40 नंबर है, किस तरीके से डिवाइड करना है। तो तुम्हें पता ही होगा कि सिलेबस भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स में से बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो हटाए गए, इसमें से यूक्लिड लेमा हट गया है। तो इसके अंदर बस सबसे बड़ा जो टॉपिक था वो रियल नंबर में यूक्लिड लेमा वाला ही था, तो वो टॉपिक हट ही गया है। तो इस चैप्टर को 6 नंबर का करने के लिए 1 दिन बहुत होगा। अगर तुम शिद्दत से कह रहा हूँ, शिद्दत से अगर तुम 1 से 1.5 घंटा पढ़ लेते हो, तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि रियल नंबर 1 से 1.5 घंटे में बहुत ही ज़्यादा आराम से हो सकता है। इसीलिए रियल नंबर के लिए 1 दिन बहुत है मेरे हिसाब से। उसके बाद देखो सेकंड और थर्ड चैप्टर जो है हमारे पास, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, इसके लिए भैया 3 दिन बहुत है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स उतना हार्ड चैप्टर नहीं है, तुम अगर शिद्दत से एक हिसाब से बैठ के ध्यान लगा करके अगर करते हो, सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा आसानी से तुम्हारा जो है वो दोनों चैप्टर 3 दिन के अंदर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रायंगल्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रायंगल्स को दोनों चैप्टर को करने के लिए मैंने 5 दिन दे दिए हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ट्रायंगल में थोड़ा मतलब बहुत सारे बच्चों को चैप्टर जो ये वाला टफ लगता है, इसलिए मैंने क्या किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रायंगल्स को दोनों में एक में मिक्स कर दिया है और दोनों को 5 दिन का टाइम दे दिया है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन
अगर तुम पहले इसको कर लेते हो तो तुम्हारे 5-6 नंबर कहीं नहीं गए। लेकिन ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसको अगर तुम बाद में भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छठे नंबर पे है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 5 नंबर का है। तुम इसमें से भी बहुत कई टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, मैंने 3 दिन दे दिया है इसके लिए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 नंबर का जो चैप्टर है हमारा, ये भी इसके लिए भी 2 दिन दे दिया। प्रोबेबिलिटी तो तुम्हें पता है कितना आसान चैप्टर है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 दिन। अगर मैं इन 8 चैप्टर को देखूं तो 15 दिन के अंदर ये भी हो जाएगा। जिस तरीके से भी मैंने थोड़ी देर पहले साइंस के बारे में बताया कि भैया साइंस को इस हिसाब से तुम डिवाइड कर लेना, सोच लेना कि भैया मेरे को 15 से 16 दिन के अंदर, 17 दिन के अंदर साइंस को कंप्लीट करना है। अब तुम ये देखो, क्या तुम एक दिन में एक चैप्टर को 1 घंटा नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते हो? अगर तुम पहले दिन अगर बैठ रहे हो, 17 तारीख से तुम बैठना शुरू कर रहे हो, 17 अगस्त से, तो अगर तुम बायोलॉजी का पहला चैप्टर उठा लिए, उसके बाद मैथ्स में से एक चैप्टर रियल नंबर उठा लिया, तो तुमने ये सोच लो मैंने उसमें 3 या 4 दिन दिया तुम्हें पढ़ने के लिए, 4 दिन लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो ना, कि मेरे को 4 दिन के अंदर ये पढ़ना है, तो मैं इसको 4 पार्ट में किस तरीके से डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। उसी तरीके से मैथ्स में मैंने इसको 1 दिन में दिया है रियल नंबर को, तो तुम 1 दिन में बहुत ही ईजी से कर लोगे इसको। इसी तरीके से 15 दिन के अंदर, यानी अगस्त का महीना खत्म होते होते सितंबर का 1, 2, 3 तारीख तक भी अगर तुम चाहो, मैथ्स और साइंस तो खत्म ही हो गया, अभी थोड़ी देर बाद मैं सोशल साइंस के बारे में बात कर लूंगा, इसी तरीके से उसका भी तुम्हें डिवीजन कर लेना है। खुद सोचो ना यार, तुम्हें टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम अपना देखो कि तुम कब कर सकते हो, किस तरीके से। बहुत सारे बच्चे होते हैं सुबह उठ जाते हैं, सुबह पढ़ सकते हैं, तुम यार सुबह उठ के पढ़ो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरे से सुबह नहीं उठा जाता, जैसे मैं रात में कितनी देर भी पढ़ लूंगा, 3 बजे 4 बजे, लेकिन मेरे से सुबह नहीं उठा जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, तो तुम यार रात को पढ़ो, अपने हिसाब से पढ़ो, ठीक है ना। कंप्लीट तुम्हें करना है, मैं आके तुम्हारा पढ़ के नहीं जाऊंगा, मैं आके तुम्हारा पेपर लिख के नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। तो तुम्हें करना है, खुद सोचना है कि भैया किस तरीके से करूं। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास सोशल साइंस का मैंने पूरा 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है। इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। 4 पार्ट के अंदर मैंने चारों में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो लिख दिए, कितने मार्क्स का कौन सा आ रहा है और कितना दिन उसको देना है, किस तरीके से कंप्लीट करना है। बेसिकली 15 दिनों के अंदर, 15 से 16 दिनों के अंदर हमारा हो गया सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स। इन तीनों को 15 से 16 दिन के अंदर किस तरीके से कंप्लीट करना है ये पूरा मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर आएंगे। 2 चैप्टर में हमारे पास डेवलपमेंट है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। ये दोनों चैप्टर हमारा 10 नंबर का आएगा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे है हमारा सिविक्स। सिविक्स में हमारे पास 2 चैप्टर हैं, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म। इन दोनों में भी 10 नंबर। बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब 10-10 नंबर का आएगा। ज्योग्राफी के अंदर 3 चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। ये तीनों 10 नंबर का है। लेकिन जो हमारा वाटर रिसोर्सेज है, सिर्फ और सिर्फ इसमें से मैप्स आएगा, नदी से रिलेटेड जो भी मैप्स होंगे वो सारी चीजें, मैप्स जो इसकी इंपॉर्टेंट होगी, मैप के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम पे, अभी नहीं। तो ज्योग्राफी के अंदर 3 चैप्टर, सिविक्स के अंदर जो 2 चैप्टर, इकोनॉमिक्स के अंदर 2 चैप्टर, और लास्ट में हमारा है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर करना है आपको, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, 10 मार्क्स का। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से चैप्टर को कितना दिन देना है। तो डेवलपमेंट और सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को करने के लिए मैक्सिमम 4 दिन बहुत है। 2-2 दिन आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना। जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है उसको 2.5 दिन दे देना, जो कम मतलब ज़्यादा आसान लगता है उसको 1.5 दिन दे देना। किस हिसाब से आपको इकोनॉमिक्स करना है आपके ऊपर डिपेंड है। आपके पास 4 दिन है, किस तरीके से आप टाइम को अपना डिवाइड करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है पूरा। सिविक्स के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर जो थे उसके लिए भी मैंने पूरे 4 दिन दे दिए हैं। पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है, 4 दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद ज्योग्राफी हमारे पास 3 चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। तो जिसमें से जो पहला जो हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, इसको तुम 4 दिन में कर लेना। उसके बाद जो वाटर रिसोर्सेज है इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ मैप आने वाला है, तो तुम 1 दिन मैप को दे देना, आराम से बैठ के देख लेना भैया कहाँ वहाँ क्या क्या चीज़ है, उसको कहीं पे लिख लेना, फिर आने वाले टाइम पे तुम्हारी यूज हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर भी बता दिया, इसके अंदर 10 नंबर का है, तो पूरे इसको 2 दिन दे दिया। अब देखो हमें क्या पता चलता है इससे कि भैया अगर तुम सबसे पहले हिस्ट्री उठाते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एक चैप्टर में ही तुम्हें 10 नंबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो अब देखो
15 दिन के अंदर 4 4 8 5 13 और 2 15, 15 दिन के अंदर हमारी सोशल साइंस कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? 15 से 16 दिन के अंदर हमारी साइंस कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? 15 से 16 दिन के अंदर हमारा मैथ भी कंप्लीट हो गया। तो अब 15 से 16 दिन को हम एक एक घंटे में डिवाइड करते हैं। अगर तुम 16 दिन सिर्फ और सिर्फ हर सब्जेक्ट को एक एक घंटा देते हो, मतलब 1 घंटा तुमने साइंस को दिया, 1 घंटा मैथ्स को दिया, 1 घंटा सोशल साइंस को दिया, तो 16 दिन के अंदर तुम्हारी तीनों चीज कंप्लीट हो जाएगी, तीनों सब्जेक्ट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हमारा सब्जेक्ट कौन सा बच गया? 2 सब्जेक्ट बच गया, इंग्लिश और हिंदी। इसके ऊपर भी लेके आ जाऊंगा, समझ में पूरा बता दूंगा कि किस तरीके से कौन से चैप्टर को कितने दिन में डिवाइड करना है, किस तरीके से काम करना है, ठीक है ना। तो अगर तुम मेरे बताए हुए प्लान पे चलते हो, एनसीईआरटी की बुक्स ले लो। सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ो। मैं क्या कह रहा हूं, 90% 80 से 85% 90% जो क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जाते हैं उसी के अंदर से, अगर तुम छोटी से छोटी चीज को, बड़ी से बड़ी चीज को तुम एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हमारा ये तीनों प्लान कंप्लीट हो गया। अब वीडियो खत्म करते हैं। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। तब तक तुम लोगों को क्या करना है, जिस तरीके से मैंने प्लान बताया है उसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना, उसी तरीके से पढ़ना है। और फिर तुम्हें खुद रियलाइज होगा 3 से 4 दिन के अंदर कि तुम्हारा देखना 1 2 चैप्टर सारे सब्जेक्ट के अंदर कितना इजीली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। फिर उसके बाद तुम आराम से सैंपल पेपर सॉल्व करो और उसमें से डीप मतलब और रेफरेंसेस बुक लो, उसके अंदर से जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करो, देखो तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और रिवीजन करो, दोबारा से पढ़ो, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ना